हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक शहर पेरिस एक पुरअसरार शहर है। जी दोस्तों, पेरिस जो फ्रांस का कैपिटल है और इसे फैशन कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में जो भी फैशन ट्रेंड्स आते हैं इनकी शुरुआत पेरिस से ही होती है। हर साल दुनिया भर से सयाह पेरिस की सैर को आते हैं और एफिल टावर जो पेरिस की पहचान है और दीगर खूबसूरत मकामात की सैर करते हैं। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। जी दोस्तों, रोशनियों का शहर। मगर क्या आप जानते हैं कि इस शहर के नीचे 60 लाख लोग दफन हैं। 60 लाख लोगों के ढांचे इस शहर के नीचे मौजूद हैं, जिन्हें कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस कहा जाता है। कैटाकॉम्ब्स का मतलब ही ज़ेरे ज़मीन है। ये शहर कब्रिस्तान के ऊपर तामीर किया गया है। ये कब्रिस्तान पेरिस के नीचे गारों और सुरंगों में मौजूद है, जो मीलों दूर तक फैली हुई हैं। 17वीं सेंचुरी तक जब पेरिस यूरोप का हब बना तो लाखों लोगों की तादाद ने पेरिस का रुख किया। इस वक्त पेरिस की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी और मरने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा होता चला गया। और पेरिस में कब्रिस्तान बहुत कम थे। यहाँ मुर्दों को दफनाने के लिए जगह भी कम पड़ जाती थी। यहाँ कब्रों से मुर्दे बाहर आने लग जाते थे तो शहर भर के लोग परेशान थे, क्योंकि शहर भर में लाशों की बदबू फैलने लग गई थी और लोग बड़ी तादाद में बीमार भी रहने लग गए थे। 1763 में पेरिस की हुकूमत ने फैसला किया कि अब मुर्दे शहर से बाहर दफनाए जाएंगे। इस पर वहाँ की एक चर्च ने इख्तलाफ किया और लोगों को शहर में ही दफनाया जाता रहा। लेकिन 1780 की गर्मियों में पेरिस में लंबी और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। अब यहाँ की हुकूमत ने फैसला किया कि अब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इनकी खुशकिस्मती ये थी कि लाशों को स्टोर करने के लिए इन्हें जगह मिल चुकी थी, जिसे लाइमस्टोन टनल्स कहा जाता है। बारिशों की वजह से लाशें गलने लग गई थी और लोग बीमार रहने लग गए थे। इन बारिशों में लाशों को मुंतकिल करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पेरिस की हुकूमत ने फैसला किया कि लाशों को इन सुरंगों में मुंतकिल करा जाएगा। लाशों की मुंतकिली के वक्त खुदाई के दौरान प्रीस्ट भी वहाँ कोई ना कोई मौजूद होता था, जो इस बात का ख्याल रखता था कि लाशों की बेहुरमती ना हो सके। शहर के वज़न की वजह से सुरंगें कमज़ोर होने लग गई थी और शहर में जगह जगह बड़े बड़े सिंक होल बनना शुरू हो चुके थे। 1771 में इनकी मुरम्मत करने का फ़ैसला हुआ और 1780 तक इनकी मुरम्मत कर ली। और कहते हैं कि लाइमस्टोन ऑफ टनल्स की सुरंगें बहुत लंबी हैं और अक्सर लोग रास्ता भूल जाते थे इन सुरंगों में सफ़र करते हुए। तो बाहर जाने के लिए सुरंगों में साइंस बनाए गए थे, लेकिन फिर भी लोग रास्ता भूल जाते थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त भी बहुत कत्लो गारत हुआ था और इन लाशों को भी इन्हीं सुरंगों में स्टोर किया गया था। पेरिस का सबसे बड़ा कब्रिस्तान सिमेट्री ऑफ इनोसेंट्स है, जिसमें 20 लाख मुर्दे दफनाए गए थे और पेरिस के दीगर कब्रिस्तानों के मुर्दों को मिलाकर 60 लाख से ज़ायद मुर्दे बनते हैं, जो इन्हीं सुरंगों में दफनाए गए हैं। और इन सुरंगों में हड्डियों और खोपड़ियों को ऐसे ही नहीं डाल दिया जाता था, बल्कि एक शेप बनाकर रखा जाता था। ये सुरंगें बहुत पुरअसरार हैं और इन सुरंगों को जाने के दरवाजे को गेट ऑफ हेल कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ की दीवारें बातें करती हैं और यहाँ अक्सर लोगों को घूमते हुए देखा गया है जो अचानक गायब हो जाते हैं। यूट्यूब पर 2010 में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, जिसमें एक आदमी यहाँ भाग रहा था और अचानक गायब हो गया था। इन कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस पर 2014 में एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसका नाम एज अबव सो बिलो है। यानी ये सुरंगें इतनी पुरअसरार हैं कि इन पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है। बाद शैतानी लोग शैतान को खुश करने के लिए यहाँ से हड्डियाँ और खोपड़ियाँ चुरा लेते हैं और उन पर जादू टोने करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और अगर आपका फ्रांस जाने का इत्तेफाक हो तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। ये जगह बहुत पुरअसरार है और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई
तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।